गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो आज कैसा हो रहा है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आज धूप नहीं निकली है। देखो क्या हाल हो रहा है, आज कोरा ही कोरा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं मनप्रीत कौर और ये है अपूर्व कौशिक जो नीचे जूते साफ कर रहा है। तो जहाँ हम लोग कल नहीं जा पाए वहाँ, हाँ, क्योंकि हमारी गाड़ी हो गई थी मतलब खराब क्या, वो ठंड लग गई थी उसे। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि डीजल गाड़ी है तो वो होती है दिक्कत, हर साल होती है। फिर उसके बाद हम ध्यान रखते हैं कि भाई रोज स्टार्ट करनी है गाड़ी। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहीं जहाँ हमें कल जाना था, तो आपको वहीं लेके चलते हैं। पर आज हो रही है बहुत कड़ाके की ठंड, तो मैंने निकाल ली अपनी रजाई वाली जैकेट। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। सुबह मैं आपको एक वीडियो बनाया था मैंने, वो देखा ही होगा आपने। सुबह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था सामने, और ये ये वाली बिल्डिंग कुछ नहीं दिख रही थी सुबह, वो बिल्डिंग नहीं दिख रही थी सुबह वाले वीडियो में जो मैंने बनाया था। तो अभी हो रहे हैं 11:30 सुबह के, और अभी देखो कैसा हो रहा है मौसम यहाँ हरिद्वार में। हरिद्वार में इतनी दिक्कत नहीं है, तो जो मेन हरिद्वार है वहाँ पे धूप वो बढ़िया निकलती है। और जो हम लोग जहाँ रहते हैं ना सिडकुल में, वहाँ पे रहता है पता है, अलग ही मौसम रहता है, यहाँ पे अलग ही ठंड रहती है। तो चलो फिर आज हम जा रहे हैं बाइक से, इसलिए हमने पहने हैं शूज बढ़िया, और मैंने ये पहने हैं ये वाले शूज। ठंड लगेगी यार, पर आपके बूट्स हैं, मुझे तो तुमने बूट्स पहनने नहीं दिए। हमें ऐसे बूट छोड़िए तेरे कपड़े के बूट से पानी चला जाएगा। निकलते निकलते हमने 12 बजा दिए यहीं पे। साग भी जल गया है यार मेरा। गैस वाले इतना धोखा दिया ना गैस ने। पहले वो जल नहीं रहा था, सिम पे जल रहा था बिल्कुल। मैंने कहा खत्म होने वाला है, तो मैंने सिम पे जला दिया। वो बाद में तेज हो गया, और इतनी मेहनत करी सुबह सुबह उठ के। सुबह सुबह उठ के मैंने धोया साग और चढ़ाया, और वो जल गया। मुझे लग रहा था गैस खत्म होने वाला है, वो एकदम तेज हो गया है यार। और मैं अपना बिजी थी तैयार व्यार होने में, मैंने कहा कम पे बनता रहेगा और नहीं तो खत्म हो जाएगा। पर भाई साहब धोखा दे दिया, किस्मत में ही नहीं है साग खाना। तो देखो कितना ठंडा हो रहा है, और हम जा रहे हैं बाइक से, गाड़ी से नहीं। तो हम लोग निकल चुके हैं और बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है। मैं तो पूरी पैक होके आई हूँ अपनी रजाई वाली जैकेट में, और बहुत सही जैकेट है ये, इसमें ज्यादा पता नहीं चल रहा है, पर फिर भी हाथ में और हल्का हल्का मुंह पे भी पता चल रहा है, ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं चंडी के पुल। आज तो यहाँ पे भी धूप नहीं निकली, वरना यहाँ पे हमेशा धूप निकल जाती है, क्योंकि ये थोड़ा एरिया आ जाता है उधर की तरफ, देहरादून वाली साइड का, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट आता है धूप का। और आज भीड़ बहुत हो रही है यहाँ पे। ओ गॉड, क्या होगा आगे। 30 तारीख है इसलिए शायद से भीड़ हो रही है। बस ये लग रहा है कि आगे ना हो। ओ माय गॉड, ये देखो कोहरा। आज नहीं मिलने वाली चीला में धूप। हम तो भीड़ देख के डर गए कि बताओ यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, पर हमने फिर ये देखा मंदिर है यहाँ पे। तो ये मंदिर बहुत फेमस है, शनिवार को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए यहाँ पे देखो सड़कों पे ही पार्किंग लगी हुई है। और हम लोगों का यही लग रहा था कि हम लोगों को गाड़ी से इसलिए नहीं आना है कि हम लोग जाम में ना फंस जाए। तो यहाँ आके पता लगा कि हमने सही किया बाइक से आके, तो हम लोग निकलते ही जा रहे थे इसीलिए। जब अपने घर से निकले थे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुंह पे ऐसा लग रहा था कि बारिश की बूंदें पड़ रही होंगी। पर यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एकदम से रोशनी पड़ गई, और इतनी खुशी हुई कि हाय धूप की किरण, धूप एग्जैक्टली नहीं निकली थी, पर ऐसा फील आ रहा था कि धूप अब दिखने वाली है हमें। और वो बहुत ही अच्छा एहसास था कि हम लोग धूप के नजदीक जा रहे थे। एक बार और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बाइक से आए हैं, वरना गाड़ी से आए होते तो हम लोग बहुत पीछे स्टक हो गए होते। तो यहाँ ये हम चीला के चेक पोस्ट पे आ गए हैं, जहाँ से होती है चीला की जंगल सफारी। तो यहाँ पे भी चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे कट रहा है आज के दिन टिकट गाड़ियों का। हम लोग का नहीं कटा, तो हम लोग निकलते चले गए। तो यहाँ पे आप अगर न्यू ईयर के टाइम पे आए होंगे तो आपका भी टिकट कटा होगा। तो यहाँ पे धूप निकल गई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग धूप में है तो ठंड भी नहीं लग रही है, मजा आ रहा है, खुशी हो रही है कि हम लोग धूप की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये हरिद्वार का ओनली हैपनिंग प्लेस जहाँ पे भीड़ हो रही है 12:30 बजे। और अभी कि 30 तारीख की है, और आज से ही लोग शुरू हो गए हैं घूमना, जैसे कि हम लोग घूम रहे हैं। तो
तो ये वाला पुल है जिसको पार करके हम लोग को जाना है विंध्यवासिनी मंदिर। तो ये रास्ता जाता है आपका किमसार की तरफ भी जाता है और विंध्यवासिनी की तरफ भी जाता है। तो आप लोग इस पुल को पार कर लीजिए, जो जहाँ पे ये शॉप्स वगैरह है। फिर एक आपको गांव दिखेगा, उससे आपको सीधे ही जाना है, आपको ऋषिकेश की तरफ नहीं जाना है, इससे आपको सीधे ही निकलते जाना है। और ये गांव को थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद आएंगे दो जगह, जहाँ पे आपको एक तरफ जाएगा किमसार की तरफ रास्ता और एक तरफ जाएगा विंध्यवासिनी की तरफ रास्ता। आप चाहे गाड़ी से जाएं चाहे आप बाइक से जाएं, एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको चौकन्ना रहना है पूरे टाइम, कि आपके आस पड़ोस में कोई जानवर ना हो, हाथी ना हो, क्योंकि आपको अटैक कर सकते हैं वो। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो अब आने वाला है रास्ता, तो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है किमसार की तरफ, हमें जाना है नीचे की तरफ विंध्यवासिनी मंदिर के लिए। तो धूल बहुत उड़ रही है क्योंकि गाड़ी में जा रहे हैं लोग और सूखा हो रखी है जमीन। बरसातों में यहाँ पे ना ही जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे रास्ते बरसाती नदी के ऊपर ही जाना है, ऑलमोस्ट पूरे रास्ते। और बरसातों में यहाँ पे कभी भी कितना भी पानी आ सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते। पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग है, यहाँ पे पूरा कच्चा ही मिलने वाला है आपको। अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं, टूरिस्ट है, तो आप प्लीज़ टैक्सी करके आएँ और अपनी गाड़ी से आएँ। अब स्कूटी से तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि साइलेंसर में पानी चला गया तो वो रुक सकती है। तो ये जो मैं रास्ता आपको बता रही थी, ये वाला शुरू हो जाता है अब आपका बरसाती नदी वाला। और ये पूरा जब तक आप विंध्यवासिनी नहीं जाते तो आपको इसी नदी के ऊपर ही रहना है। और 3-4 जगह आपको ऐसी भी आएंगी जहाँ पे आपको पानी भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आ गए हैं बरसाती नदी के ऊपर, और यहाँ पे आपको मतलब ध्यान रखना है कि पानी ना हो कहीं पे। मतलब अगर आप बाइक से हैं तो आप जूते वूते उतार लीजिए और फिर क्रॉस करिए। और अगर आप गाड़ी से हैं तो ऊंची गाड़ी होनी चाहिए आपकी, जिससे कि वो अटक ना जाए। तो आगे गाड़ी जा रही है जो कि पूरा धूल उड़ाते हुए जा रही है इसमें। तो हम लोग भी पहली बार ही जा रहे हैं, पर हम लोगों ने बाइक से जाना इसलिए सोचा क्योंकि अगर गाड़ी बंद हो गई तो धक्का कौन मारेगा, बाइक को तो फिर भी धक्का मार सकते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोगों ने बाइक से जाने का प्लान किया। एक बात का और भी ध्यान रखिए, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको, क्योंकि आप लोग हैं अभी राजा जी नेशनल पार्क के अंदर, तो आपको पूरे टाइम चौकन्ना रहना है कि आस पड़ोस में या दूर से कहीं आपको ये ना दिख रहा हो कोई हाथी हो या फिर कुछ और हो। तो आपको चौकन्ना रहना है। और बाकी रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो धूप निकली हुई थी, हम लोग जब घर से निकले थे तो वहाँ पे धूप नहीं थी, आसमान नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे हमें मज़ा आ रहा था धूप में भी। और ये नई जगह एडवेंचर सा हो गया था मेरे लिए। तो मेरे को तो नई जगह ढूंढने में बड़ा मज़ा आता है। पहली बार, अप्पू भी पहली बार जा रहा है और मैं भी पहली बार जा रही हूँ। आ गई है पहली रिवर क्रॉसिंग। ओ माय गॉड मैं तो मतलब मुझे डर लग रहा था कि मैं तो जूते गीले ना हो जाए। एक तो ठंडा हो रहा है और जूते गीले हो गए तो वाट लग जाएगी। तो अप्पू ने कहा कि पैर को ऐसे सीधा कर ले और फिर मैं निकाल दूंगा। तो मैंने ऐसे ही किया, तो इसमें निकल गए हम लोग आसानी से। लोगों की भीड़ देख के लग रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं विंध्यवासिनी, पर थोड़ी देर में पता चला कि नहीं बेटा, ये विंध्यवासिनी की भीड़ नहीं है, यहाँ पे है एक और रिवर, और ये है थोड़ी ज्यादा बड़ी। मैंने शूज उतार लिए थे और मैं पैदल चल के आने वाली थी, पर मुझे ये गाड़ी वालों ने लिफ्ट दे दी। बट अब आ गई है तीसरी रिवर, तो अब मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाली है, तो मुझे जाना है पैदल। तो अब मैं इसे क्रॉस करके जाऊंगी, क्योंकि भीग जाऊंगी अगर अप्पू के साथ आई तो। जैसे कि अप्पू पूरा भीगने वाला है अभी, देखो जरा, ये गया पानी और सारे जूते गीले, सारी पैंट गीली। अब आएगी लास्ट रिवर। ओ माय गॉड, ये तो अप्पू ने चेक भी नहीं किया कि कितना पानी होगा, और मेरे ख्याल से सीट तक, ऊपर तक पानी आ गया था इसमें। तो पूरे जूते भीग गए, मैंने तो उतार दिए थे पहले ही। बहुत पानी था यहाँ पे तो, बहुत ज्यादा। अप्पू की बाइक गड्ढे में चली गई थी, अब लगा अप्पू भी पानी में ही जाने वाला है। मुझे तो लगा सीट तक आ गई है, काफी आ गया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ आ गए। अभी हम लोग जूते उतार, मतलब मैं तो उतार ही रखे हैं। खैर अब मैं पहनूंगी, क्योंकि वहां से जाएंगी स्टेयर, सीढ़ियाँ, 5 मिनट का रास्ता है। ऐसे ही होता है अप्पू, ऐसे ही होता है, बूट्स के साथ ऐसे ही होता है। स्कूटी फंस गई यहाँ पे, देखो जरा। सब अभी नहीं आई स्कूटी लेके। मस्त है वैसे जगह तो,
अच्छा हुआ रेनू भाभी को नहीं लेके आए हम स्कूटी से, वरना तो उनकी स्कूटी भी फंस जाती। तो दो जगह बहुत ज्यादा पानी था जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई बहुत मुश्किल से निकलेगी बाइक या गाड़ी तो फिर भी निकल जाती है, पर बाइक का थोड़ा सा टेंशन रहता है। इस चीज का ध्यान रखना आप। मैं तो जूते उतार लिए थे भाई पहले ही। फ्रूटी वगैरह ले लिए हमने, और वो है मंदिर देखो ऊपर, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है और हमें वहां जाना है मंदिर में। तो माता के दर्शन करने जाएंगे हम लोग। तालेश्वर महादेव मंदिर भी है। माँ विंध्यवासिनी की छोटी बहन मनोकामना सिद्धपीठ आदि शक्ति पीठ शारदा माता मंदिर, आदि शक्ति पीठ श्री शारदा माता मंदिर। तो चलो फिर, तो ऐसी सीढ़ियां हैं यहाँ पे, और दो रास्ते जा रहे थे जब हम चढ़ के आए, एक वो और एक ये। तो हमें इस रास्ते पे लोग दिखे आगे ऊपर, तो हम इसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट हम मंदिर में। बोलते हैं कि यहाँ पे आप सच्चे मन से आओ तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस जगह पे पहले फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे छुपने के लिए। ये ऊंची जगह से लोग देखते थे अगर दुश्मन आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है यहाँ और मस्त हो रखा है। देखो कितनी तेज हवा चल रही है, क्या सही लग रहा है ना। तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोग जाएंगे माता के दर्शन करने के लिए। वो देखो कितनी सुंदर लग रही रिवर। तो ये व्यू है यहाँ से मंदिर से, एकदम खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पे भी गांव है भाई, वो देखो वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। तो इधर से भी रिवर देखो, उधर एक गांव सा भी दिख रहा है मुझे, पिंक और ग्रीन कलर के घर है वहाँ। किमसार तो बहुत ऊपर है यार, अभी ऊपर है और हमसे ऊपर वो देखना वहाँ पे नीचे। तो देखो यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है, बिल्कुल खड़ी वो है, बिल्कुल नीचे वही है, नदी बह रही है दोनों साइड। अभी देखना एक गाड़ी निकलेगी पानी में से, कैसी लगती है ऊपर से, देखते हैं जरा। अब निकली, यहाँ से तो कम ही लग रहा है पानी को मैं बोल रही सड़क टूट रखी है, मान नहीं रहा है। देखो देखो दिख रहा है अब, ये कहीं गांव जा रहे हैं यहाँ से, देख रास्ते जा रहे हैं बहुत सारे। और वो देखो कितनी सुंदर लग रही है बत्तखें यहाँ ऊपर से। अरे वाह, तो देखा है ना, कितना मस्त लग रहा है वो। बहुत ही हवा चल रही है यहाँ पे। जब आए थे तो गर्मी लग रही थी, पर अब एकदम ठंडा लग रहा है। माता के दर्शन करके इतनी मन को शांति मिल रही, बहुत ही अच्छा लगा। इन जंगलों में एक ऐसा अनोखा मंदिर, मतलब मैं तो सच में हैरान हो गई कि ऐसी भी जगह है हरिद्वार में। तो मेरे ख्याल से जो हरिद्वार में है उनको तो जरूर आना चाहिए, बाकी जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनको भी आना चाहिए। हरिद्वार के हर मंदिर को देखना चाहते हैं वो तो खैर आए यहाँ पे। तो जिसमें चाह है ना वही आ सकते हैं। हाँ तो मनाई करते हैं, पानी वानी है, पैर भी हो जाएंगे। हाँ ये तो है। तो हमने दर्शन कर लिए माता के, और अब हम लोग निकलते हैं अब नीचे की तरफ। नीचे जाएंगे, बोला सुना है यहाँ पे मैगी भी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैगी भी खाएंगे। तो व्यू आपको एक बार और दिखा देती हूँ, मन नहीं भर रहा है वैसे तो यहाँ से। और अभी चलो आपको लेके चलते हैं जहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा। तो चलिए, तो हमारे पीछे है मंदिर, व्यू दिखेगा दोनों साइड का, इधर भी रिवर है उधर भी रिवर है। बहुत ही मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो या हम उस तरफ से आए हैं, पूरा रिवर के रास्ते से ही आए हैं। दो जगह बहुत ज्यादा पानी था और बाकी जगह आप निकाल सकते हो, पर दो जगह बहुत मतलब ध्यान से चलाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई जानवर ना हो, और आपको गाड़ी से नहीं निकलना है क्योंकि कुछ भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आती है जगह। गाड़ी रोकनी नहीं है कहीं पे भी, और बाइक पे है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, आस पड़ोस पे कोई जंगली जानवर ना हो। तो हम लोग बाइक से आए, पर हम लोग का सही रहा सफ़र, हम लगातार चलते हुए आए वहाँ से। व्यू देखो आप कितना सुंदर है, हवा बहुत ही चल रही है, मेरे बाल बिखरे जा रहे हैं। तो ये देखो उधर उस तरफ भी रिवर है, इस तरफ भी रिवर आ रही है, और ये भी रिवर जा रही है इधर से भी। तो ये हम लोग खड़े हैं बीच में, दोनों साइड से व्यू दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये जब बरसातों में आती है तो आप बरसातों में नहीं आ सकते। बरसातों में मेरे ख्याल से आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बरसाती नदी है, कभी भी चल सकती है, कभी भी पानी भर के आ सकता है, इसमें तो बहुत रिस्की रहता है। तो आप सर्दियों के टाइम पे आए, और जब बारिश नहीं होती तब आए। क्या मूंगफली बेटा, बंदर आ गया ना यहाँ पे। तो अपू जा रहा है फोटो खिंचवाने मेरे से। देखो शेड लगा ली है उसने और पोज देना शुरू कर दिया है। क्या हो रहा है अपू, क्या कर रहे हो, बैग से क्या निकाल रहे हो आप? कुछ भी नहीं, बताओ मुझे मूंगफली का दीवाना
जब देखो मूंगफली मूंगफली मूंगफली। क्या सबूत है मूंगफली? देखो दाना दाना पड़ा है, ये देखो। क्या पता किसने फेंका हुआ है? तू नहीं फेंका हुआ, देखो। काजू बादाम खाने वाला आदमी मूंगफली खाऊंगा मैं। हाँ। चलो भैया, ठंडा हो रहा है और यहाँ तो धूप निकली हुई है, हमारे उधर तो धूप भी नहीं निकली हुई है। ठंडा लगेगा भयंकर वाली। मुझे लगा अप्पू मेरे पीछे आएगा और वो देखो शॉर्टकट से। वाह अप्पू वाह वाह, तुम्हें बस जगह मिलती नहीं, बैठ जाते हो। चलो अप्पू बैठा है यहाँ, हमने ऑर्डर कर दिया है खाने के लिए। मैं आ गई। क्या मस्त है यार, यहाँ थिन भी लग रहे हैं ना, मस्त लग रहे हैं, पतले पतले से बिल्कुल। तो मोमोज आ गए हैं, बाकी 2 आइटम और आने वाली हैं, तो चलो फिर खाते हैं यहीं पे मस्त जगह पे। तो नूडल्स आ गए हैं और अप्पू बोल रहा है कि खा लो भाई, ठंडे हो जाएंगे। और मेरा कैमरा साफ हो गया पता है, पानी में जाके। साफ आ रही है वीडियो। तो मैगी भी आ गई है। मोमोज बहुत ही लाजवाब थे, मजा आ गया खा के। तो जो सबसे पहली वाली शॉप है, जब आप मंदिर से उतरते हो, जो सबसे पहली वाली है, उसमें आपको आना है। तो अप्पू बोल रहा है चाउमीन बहुत अच्छी है। मोमोज कैसे थे? मस्त थे ना? स्पाइसी थे, मस्त। अप्पू को देखो जरा कैसे कुत्तों की तरह खा रहा है। पर बहुत ही यम्मी हो रही है, मजा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या पहले खाएं। अब हम लोग निकलते हैं, 3 बज गए हैं और अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि आज हमें किसी ने डिनर पे भी बुला रखा है, तो वहाँ पे भी जाना है। टाइम से 7:30 बजे तक पहुँचना है, तो अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है इस जगह को छोड़ने का, पर जाना तो है ही। दोबारा आएंगे फिर से। भाई साहब, यहाँ से जो ठंडी हवा आ रही है ना इस तरफ से, बहुत ही भयंकर वाली। देखो जरा क्या हाल हो रहा है, ठंडा से पार भी करना है यार, जूते उतार लूँ क्या? तो मैं जा रही हूँ पैदल नंगे पैर यहाँ पे, क्योंकि आगे है पानी। मैं जूते उतार रखे हैं क्योंकि एक जगह क्रॉस करके आई हूँ मैं, तो अभी यहाँ से भी क्रॉस करना है। क्योंकि बाइक यहीं पे थोड़ा सा डोल गई थी, पर खिंच गई हो यार। पर थोड़ा रिस्की लग रहा है यहाँ पे मामला। एक बाइक तो यहाँ से निकाल के लेके गए लोग, पर गए कैसे वो लोग आगे? तो अप्पू को बोला है मैंने यहाँ से निकालने को इधर से, क्योंकि उधर गहरा भी है कहीं और बजरी बहुत ज्यादा है। थोड़ा टेढ़े में निकालना। ओ भाई साहब, बेटर। तो ये आखिरी नदी है। 3 नदियां आती हैं ऐसी जो बड़ी बड़ी होती हैं, जिसमें काफी पानी होता है। तो ये आखिरी है, इसके बाद नहीं मिलेगा आपको पानी। तो अब मैं जूते पहन लूंगी। ओ भाई साहब, ठंडे हो गए पैर मेरे, भयंकर वाले। क्या हो गए? ठंडे। सुन, धुल गई तेरी बाइक आज। थोड़ी स्मूथ चल रही है। क्या बोल रहा है? चेन में जो तो मस्त जगह है। दिखाओ आस पड़ोस कैसा दिख रहा है, कैसे, कहाँ पे हैं हम खड़े हुए इस वक्त? बीचों बीच नदी के। बरसातों में तो भाई सब मत ही आना है यहाँ पे, कभी भी पानी आ जाता होगा यहाँ पे। बस वो टीला बचा हुआ है एक, वो टीला भी है देखो बीच में। बोल गई गाड़ी, बोल गई बोल गई। अब चढ़ नहीं रही, वो तो चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। अगर कोई जानवर दिखेगा तो मैं दिखाऊंगी, बड़ा आपको रास्ता बता चुकी हूँ मैं। मिलते हैं आगे, जानवर दिखेगा तो पक्का दिखाऊंगी। तो जैसे ही हम लोग निकले, एक मोर का झुंड, मतलब बहुत सारे थे यहाँ पे मोर, सबने नदी पार कर दी, पर ये बेचारा रुक गया। तो हम लोग भी रुक गए इसको देखने के लिए कि कब उड़ेगा, और ये उड़ गया। और जैसे ये उड़ा, फिर हम लोग भी अपनी मंदिर की तरफ और वो अपने गैंग की तरफ निकल गया। तो अब हम लोग निकल गए हैं और ये चीला को क्रॉस कर रहे हैं अब लोग। और फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे भीड़ भड़ाके वाले एरिया में, जहाँ पे शनि जी का मंदिर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया है यहाँ पे। मतलब खचाखच भरा हुआ था, मतलब गाड़ियां ऐसे इधर उधर पार्किंग लगा रखी लोगों ने उठपटांग, और फिर गाड़ी निकालने में इतनी दिक्कत हो रही थी। खैर हम लोग बाइक में थे तो फायदा हुआ कि हम लोग आसानी से निकलते चले गए। तो हम लोग पहुंच गए हैं और अब पूरे टाइम गीले जूते पहन के आया है कोहरे में। और अरे भाई, हमारे हरिद्वार में अलग ही ठंडा हो रहा है, अभी तक धूप नहीं निकली थी यहाँ पर, कोहरा ही कोहरा हो रहा है। ये देखो जरा, ऐसे ही गए थे हम लोग और ऐसे जब आए हैं तो ऐसे ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात की, जब चीला में हम घुसे ना, तो एक पॉइंट के बाद ना गर्म हवा लगने लगी थी, इतना मजा आ रहा था ना, कोजी कोजी। गीले, पूरे गीले, बाल्टी में निकाली हो किसी ने पानी की। और जब हम लोग टीला में एक जगह क्रॉस करा ना हमने, जहाँ पे पुल मतलब आता है,
गर्म हवा लगने लगी, इतना मजा आ रहा था ना, मन करता वही रुक जाए। पर हम लोग को मंदिर जाना था और वहां तो धूप निकली हुई थी मस्त, बहुत ही अच्छा कोजी हवा चल रही थी वहां पे, ठंडी हवा, पर धूप भी थी ना तो मजा आ रहा था बहुत ज्यादा। तो इतना ठंडा नहीं था जितना यहाँ पे, वही मेरे को इतना ठंड लग रही ना, मेरे हाथ सुन हो रखे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा मुंह हाथ धोएंगे, फ्रेश होंगे और हमें फिर तैयार होके जाना है अप्पू के फ्रेंड के घर पे। हमारा डिनर वहीं पे है आज, अगर मौका मिलेगा तो आपसे भी मिलवाऊंगी। तो चलो फिर हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। 5 बज गए हमें घर आते आते, हम निकले थे घर से 12, मतलब ऑलमोस्ट 12 बज गए थे जब हम निकले थे। 5 घंटे लगे हमें, 1.5 घंटा हमें यहाँ से वहां पहुंचने में लगा। बाकी पानी बहुत है, नदी में पानी बहुत ज्यादा है, बाइक में मतलब गीले हो गए। एक वीडियो अप्पू का दिखाऊंगी मैं, अप्पू की ऑलमोस्ट सीट तक पानी आ गया था उसमें, पूरी बाइक ऐसे लगा, मैंने कहा अब तो गिरेगा अप्पू, मुझे सच में ही लग गया था कि गिरे अब। गिरता तो ना, बाइक गिर जाती। हाँ मेरे को यही लग रहा था, बाइक तो गई, मतलब उसमें तो मुझे सच में लगा था कि बाइक अप्पू को छोड़नी पड़ेगी, पूरा ऐसे लग रहा था, सीट पूरी तेरी मतलब जहाँ बैठा था वहां तक आ गया था पानी। तो दोस्तों हम रेडी हो गए हैं, मतलब मेरे को तो सर धोना पड़ा, पूरे नहीं नहाई हुए क्योंकि धूल इतनी भर गई थी। जैसे कि आपने देखा था बाइक में गए थे हम लोग, तो आगे गाड़ी जो जा रही थी पूरी धूल उड़ा रही थी, तो मुझे हेड वॉश करना पड़ा। तो अब हम लोग निकलते हैं वहाँ अपने फ्रेंड्स के घर पे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको मिलवाऊंगी, नहीं तो फिर मैं टाटा बाय कर दूंगी उसी टाइम। तो चलिए फिर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब सिद्धार्थ के घर में, और मैं तो हैरान हो गई कि यहाँ क्यों रोक दी अप्पू ने गाड़ी। ये है इनका घर की एंट्री, तो मुझे लगा कि एक घर होगा यार, और जब मैं अंदर घुसी हूँ तो देखो जरा, कॉलोनी है क्या, कहाँ गए? यो हाय। तो ये सिद्धार्थ है और इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब में। हाँ हाँ हाँ, तो फिर हम लोग मिलके बनाएंगे वीडियो और फिर दोनों साथ में, मुझे भी बढ़ा देना, जैसे तुम्हारे 1 मिलियन हो रखे ना, मेरे को भी बढ़ा देना। तो ये आ गया सिद्धार्थ का घर। ओके चलो फिर। देख सकते हो पूरा पीछे। हाँ ये पूरा इन्हीं का ही था, अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, पर अप्पू बता रहा था कि पहले यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह और सब चीजें, प्लेग्राउंड था। तो अप्पू यहाँ साइकिल से आता होगा? हाँ साइकिल से, पहले घर पास में ही था ना। क्या मस्ती मारी होगी यार तुमने। तो चलो फिर। ओ हेलो पंकज, हाउ आर यू? ओके, कहाँ है सब? स्वाति कहाँ है? ओके थोड़ी देर बाद। तो भाई हम 6 लोग हैं और इनका लिविंग रूम देखो जरा, ड्राइंग रूम, सब एक एक सोफे पे बैठने वाले हैं। अब हम आ गए सिद्धार्थ के घर में, अभी मैं मिलवाऊंगी स्वाति से। सिद्धार्थ से तो मैं मिलवा चुकी हूँ। पंकज आ जाइए, आप भी मिल लीजिए सबसे। ये है पंकज, अप्पू का कॉलेज फ्रेंड, नहीं सॉरी स्कूल फ्रेंड, सेंट मेरीज में साथ में पढ़े हैं, है ना जी? क्या तफरी मारी है आप लोगों ने साथ में? बात नहीं होती थी, लड़ाई रहती थी। अच्छा, दोस्तों के बाद, स्कूल के बाद दोस्ती हुई है। ओके, कीर्ति तो है नहीं, इनकी वाइफ वो है दिल्ली में, तो हमने कहा चलो हम ही मिल लेते हैं, उसके साथ फिर कभी मिलेंगे। मिलते हैं अभी स्वाति से। तो ये है स्वाति, सिद्धार्थ की वाइफ। तो ये हम लोग आज बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो मिलते रहेंगे अब, है ना? ये भी दे रहा तुमसे, पता है 24 आने वाला है ये हाँ, साथ में घूमने भी चलेंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब हम लोग बिजी हो जाएंगे, डिनर करना है, थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी है, हेल्प करवाऊंगी मैं थोड़ी सी, इसलिए बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जाके फटाफट से कर दीजिए। बाय।